हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अल्टीग्रेड जीएस के लिए 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की थी। तो उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम में। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,850 मीटर है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? तो ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे है? एमपी में। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा, यहाँ पालधार हो गया है, तो यहाँ पे पालघाट होना चाहिए था। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ये निर्मित किया जाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का द्वारा। और जो है सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग स्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो इसका सही आंसर है चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती नदी मिलकर अरावली को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर है कच्चकेरन में। राजस्थान से होकर ये जाके कच्चकेरन में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती हैं, जिसका नाम है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। और गंगा को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? तो उसको पद्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है।
और बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मूंगफली। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी होती है? काली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जयपुर। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जस्ता। जो उदयपुर में जवारा खाने हैं वहाँ से जस्ता निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो ये घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर जो कहाँ है? केरल राज्य के आसपास है। तो यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है भागीरथी नदी से। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ये है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो हवा कहाँ चलती है, किसी को पता है? टॉर्नेडो एक प्रकार का क्या है? तूफान है। ये कहाँ पे आता है, पता है? जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर करें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो इसका सही आंसर है पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात राज्य में, जो किसके नाम पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो होती है सागरीय जल, जहाँ से नमक, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल आदि पाए जाते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? गोदावरी नदी। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गोदावरी नदी को बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो यह है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, सहायक नदियों से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, इसको तो रट लेना है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो ये है गंगा नदी। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है,
नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जो नर्मदा नदी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु जल समझौता हुआ है। ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है, बाकी 60% कौन करेगा? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर ही बहती है? तो ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये भारत के केवल जम्मू कश्मीर से ही होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा या दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्ण नदी की सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। इसमें पर्याप्त उपजाऊ होती है, इसमें उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? कहने का मतलब कि भारत में समस्त स्थल भाग में कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 24%। तो बस दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक। अगला टॉपिक हम कल लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम भारत के भूगोल के कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। जो भी अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो उसको बताइए, हमको क्या सुधार करना है, क्या कमियां हैं, किस तरीके से प्रश्न लाएं। तो ये सब बताएंगे तो हमको भी जो है सुधार करने का मौका मिलेगा, और हमें भी पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं अभी, और हमको मोटिवेशन भी थोड़ा मिलेगा।